अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप भाई और बहन आफ़ियत से होंगे। अल्लाह दोनों जहानों में आपको आफ़ियत से रखे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है, ये एक गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। और हमें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि हम इस ज़िंदगी को बनाएं, संवारें या इस ज़िंदगी की नाक़दरी करें। इस ज़िंदगी में दिन भी है, रात भी है, खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, सेहत भी है, बीमारी भी है, कामयाबी भी है, नाकामी भी है, जीत भी है, हार भी है। अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमने कलमा पढ़ा है, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वहदहू ला शरीक मानते हैं। हम अल्लाह के प्यारे रसूल सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन मानते हैं। उनकी सीरत हमारे सामने है, तो लिहाजा इंशाअल्लाह हम जिंदगी में कभी हार ना माने। हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सदका जारिया की नीयत से। इन अंधेरों से कह दो अपना किनारा कर लें, इन अंधेरों से कह दो अपना किनारा कर लें, हम नए अज़म से बुनियादें सहर रखते हैं। सबसे पहली बात कि ज़िंदगी में हमने इंशाअल्लाह कभी हार नहीं माननी। सबसे पहली बात कि हमने ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कल करके तक़वा और तहारत और इत्तबाई सुन्नत और कसरत ज़िक्र की ज़िंदगी इख्तियार करके हम आगे बढ़ें। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करें। जब सुबह उठें फजर के लिए, तहज्जुद के लिए, तो एक नए अज़म और इरादा के साथ उठें कि मैंने आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत का निज़ाम अपने साथ लेके चलना है और मैंने अपनी ज़िंदगी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजरनी है। ज़िंदगी में तब्दीलियाँ भी आती हैं, तो तब्दीलियों को एम्ब्रेस करें, इससे डरे ना। हालात बदलते रहते हैं, अपने आप को एडजस्ट करें। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में सबसे जो टीमें जीतती हैं, जो टीमों के मैनेजर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, तो वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि किस तरह हमने एडजस्ट करना है। क्रिकेट ले लें, सॉकर ले लें, अमेरिकन फुटबॉल ले लें, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। तो ज़िंदगी में अपने आप को एडजस्ट करें और ये देखें कि मेरी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो वीकनेसेस हैं पॉजिटिवली उन पे काम करें। अपनी एक लिस्ट बनाएं, सुबह को उठें, फजर के बाद, तहज्जुद के बाद थोड़ा सा मुराक़बा करें, ज़िक्र क़ल्बी करें। अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल की गफलत और जुल्मत दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आप देखेंगे कि आपको अल्लाह ताला की तरफ से नए आइडियाज़ मिलेंगे, रोशनी मिलेगी, एक नूर मिलेगा इंशाअल्लाह। प्लीजिंग एवरीवन, तो इस चीज़ में ना पड़े, बल्कि हमेशा याजिज़ अपनी फैमिली को भी यही बात कहता है कि हमेशा दो चीज़ों को सामने रखें,
कि मेरे अल्लाह का क्या हुक्म है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है, उनकी क्या सुन्नत है। इन दो चीज़ों को सामने रख के ज़िंदगी बसर करें तो इंशाअल्लाह इखलास भी नसीब होगा, इत्तबा सुन्नत भी नसीब होगी और ज़िंदगी में सुकून होगा। और इस चक्कर में ना पड़े कि कौन आपसे राज़ी है और कौन नाराज़ है। ठीक है ना। फिर ये है कि ज़िंदगी में आप जब को फैसला करना चाहें तो बी डिसाइसिव। इसीलिए जब हम कलाम पाक को गौर से पढ़ते हैं और हम सुभान अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ते हैं तो हमें बार बार तवक्कुल की तालीम दी जाती है कि अपना एतमाद, अपना यकीन, अपना ईमान अल्लाह के ऊपर रखो। कलाम पाक में कितनी आयत हैं जिनका मफहूम है अगर अल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई फ़ायदा ही नहीं पहुंचा सकता। गालिबन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई थी, जिसका मफहूम भी यही है कि सारी दुनिया तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती, नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं। तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करें और इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल करेंगे, दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे बिगड़े हुए काम भी इंशाअल्लाह अपने फजल व करम से संवार देंगे। फिर ये है कि एक गलती को दोबारा ना दोहराएं। चुनाचे इस आजिज़ हकीर फ़कीर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल से बहुत फ़ायदा हुआ अपनी ज़िंदगी में कि हदीस शरीफ का मफहूम है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो इस बात का एहतमाम करें। और एक और भी हदीस है, वला हकीम इल्ला ज़ू तजरबत, कि कोई शख्स अक्लमंद नहीं बनता तजर्बे के बगैर। यहाँ अमेरिका में जब हम कॉलेज जाते हैं, इंग्लिश 101, मैथ 101, कंप्यूटर साइंस 101, हिस्ट्री 101, मगर देयर इज़ नो सच कोर्स एज एक्सपीरियंस 101। तजर्बात से आपको गुजरना होगा। तो लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी में तजर्बात से सबक सीखें और उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस कौल ने भी मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचाया ज़िंदगी में कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, मगर कोई धोखेबाज मुझे धोखा भी नहीं दे सकता। तो लिहाजा इस बात का एहतमाम फरमाएं कि हर किस्म के लोग होते हैं। खैर मेरी ये खुश नसीबी है, अल्लाह ताला का फजल है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मुझे ज़िंदगी में अक्सर अच्छे लोग मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सोचना पड़ेगा कि इस शख्स ने पिछली दफ़ा मुझे धोखा दिया, लेकिन मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे फ़ायदा पहुंचाया। शायद इसका ताल्लुक इंसान की पॉजिटिव माइंडसेट से भी है। तो इस बात का बहुत एहतमाम फरमाएं। और फिर ये है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जो खुश लोग हैं ना, जो लोग खुश रहते हैं, मसाइल उनकी ज़िंदगी में भी होते हैं मगर उनकी सोच पॉजिटिव होती है, वो लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। और कलाम पाक ने भी हमें इसी चीज़ की तालीम दी कि बदगुमानी से बचो, नेगेटिव सोच से बचो। सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने मिसाल दी हनी बी की कि वो सुबह जब फ्लाई करती है तो अपना नेक्टर लेती है फूलों से, फलों से, और उससे वो क्या बनाती है? शहद बनाती है। ये पॉजिटिव थिंकर की मिसाल है। उसके पास ऑप्शंस ओपन होते हैं, वो एक अप्रोच के ऊपर फिक्स नहीं होते। और हमारे दीन ने जहां हमें सच की तालीम दी है और झूठ से रोका है, हमारे इस पुरअमन प्यारे दीन इस्लाम ने हमें हिकमत अमली की भी तालीम दी है। तो हिकमत अमली ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। और फिर फाइनली माजी को भूल जाएं। ये
हर वक्त माजी की नेगेटिव बातें लेके आना और उन्हीं को दोहराते रहना, उन्हीं के ऊपर सोचते रहना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा अब्बी उम्मी, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, महबूब खुदा, सुभान अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस शरीफ ने मुझे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा पहुंचाया। और वो है कि आपने फरमाया व इन असाबा का शैउन, अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे, फला तकुल लव अन्नी फाल तो काना कज़ाबा कज़ा, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, अगर मगर का चक्कर, फ़कुल, बस तुम कहो क़दरुल्लाह, ये अल्लाह की तकदीर थी, वमा शाअ फ़अला, मेरे अल्लाह ने जो चाहा वो हो गया। ठीक है ना। तो और आगे अगला टुकड़ा ये है कि अगर मगर का चक्कर ये शैतान का दरवाज़ा खोलता है, तो लिहाजा हम माजी में रहना छोड़ दें, आज की फिक्र करें इंशाअल्लाह। और ये आज इस बात ख़त्म करता है कलाम पाक की इस आयत से कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। जब ये आजिज़ अमेरिका आया, बचपन में मुझे अच्छी बुनियाद मेरे अंदर रखी मेरे नेक वालिदैन ने। वालिद साहब तहज्जुद गुजार थे, बड़े ईमानतदार पुलिस ऑफिसर थे, DSP रिटायर्ड थे। वालदा मोहतरमा बहुत पाकीज़ा और नेक खातून थी। उसके बाद मुझे अमेरिका में अर्ली 80s में एक साहब मिले, वो रिटायर्ड डिप्लोमेट थे। ही वॉज माई फर्स्ट मेंटर इन लाइफ। मैं उनका बहुत ममनून हूँ। लास्ट दफ़ा मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मेरे जनाजे में ज़रूर आना। फिर मेरा बड़ा जी चाह रहा था कि मैं उनसे जाके मिलूं, तो उनके बेटे ने कहा कि कोरोना की वजह से वो एहतियात फरमा रहे हैं। तो वो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी नसीहतें किया करते थे। अर्ली 80s में बहुत कम मुसलमान थे यहाँ पे, और वो और मैं, वो मेरे बेहतरीन फ्रेंड थे। मैं रोज़ उनसे बात किया करता था और वो हम इकट्ठे दरसे कुरान अटेंड करने जाया करते थे। उन्होंने मेरे अंदर बड़ी अच्छी बुनियाद रखी। उनकी ये बात आज भी मुझे याद है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मुझे ये आयत लिखी हुई नज़र आती है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। बाद में फिर मुझे माशाअल्लाह मेरे शेख मिले ये वर्जीनिया में, जिनकी जूतियों में मेरी ज़िंदगी बदली। अल्लाह ताला हज़रत जी को बेहतरीन जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।